नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बहराइच में जो दंगा हुआ, उस दंगे के पीछे कौन था, इसको लेकर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और वो फुटेज अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी। आपको याद होगा 3 दिन पहले भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें 2 उपद्रवियों ने कबूल किया था कि दंगा फैलाने के लिए पुलिस ने खुद कहा था। पुलिस ने कहा था कि 2 घंटे के लिए हम हट रहे हैं, आप जितना मर्जी दंगा करना चाहते हैं कर लो। और उसके बाद में उन 2 उपद्रवियों पर FIR हो गई, जिनका वो जो है स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिन पर पुलिस उनको उठा ले गई। लेकिन सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। ऐसे में एक CCTV निकलकर सामने आया है और ये CCTV बताता है कि 2 घंटे नहीं बल्कि न जाने कितनी देर के लिए पुलिस ने खुला छोड़ दिया था और पुलिस की आंखों के सामने लोगों ने क्या कुछ किया है और ये लोग कौन है, उसके लिए वीडियो देखिए। CCTV फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जिनके हाथ में डंडे हैं और पुलिस भी साथ साथ चल रही है और एक नीले रंग की कार किसी ने अपनी दुकान या मकान के बाहर खड़ी की हुई है और ऊपर से लोहे की जो चादर लगी हुई है उसमें जो झंडे नजर आ रहे हैं, उस झंडे से पता चल रहा है कि ये किसी मुसलमान की दुकान या फिर मकान है। और उसके बाहर ये नीले रंग की जो गाड़ी खड़ी हुई है और ये लोग जो अपने आप में एक दुर्गा माँ की मूर्ति के विसर्जन के लिए निकले हैं, उन लोगों को न जाने इस कार में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है कि जो भी आदमी वहां आ रहा है वो 2 डंडे मार कर ही जा रहा है। पता नहीं उन लोगों के दिमाग में ऐसा क्या भर दिया गया है कि मुसलमानों की गाड़ियों को आप तोड़ेंगे तो आपको अमृत फल मिलेगा, कि क्या मिल जाएगा, जीवन अमर हो जाएगा। ऐसा न जाने क्या इन लोगों के दिमाग में भर दिया गया है। देखिए इन तस्वीरों को, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बता दिया हो कि बस यही जिंदगी का असली मकसद है, कुछ हासिल करना है तो बस कार में 2 डंडे मारने हैं। और यही करते वो लोग नजर भी आ रहे हैं। और आखिर में दिखाई देता है कि पेट्रोल की टंकी को तोड़कर और उसमें कपड़ा डालकर इसमें आग लगाने की भी कोशिश की गई। इसके बाद आग लगी या नहीं लगी, क्योंकि इससे आगे CCTV कैमरे की फुटेज ही नहीं है, क्योंकि CCTV कैमरे को तोड़ दिया गया है। सोचिए अगर पुलिस ने अपना काम थोड़ी ईमानदारी से किया होता तो शायद इन उपद्रवियों को रोका जा सकता था, दंगा होने से रोका जा सकता था। लेकिन एक निर्जीव चीज जिसमें जान भी नहीं है, एक कार जो कि मुसलमान और हिंदू में भी नहीं आती है, लेकिन उस कार को बेकार कर दिया गया, तोड़ कर उसका डिब्बा बना दिया गया। तो क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि इनके चेहरे तो पहचान में आ रहे हैं और कहा तो जाता है कि कपड़ों से ही पहचान लिया जाता है, तो इनके कपड़ों से ही आप पहचान लीजिए। और फिर अखिलेश यादव जो बात कह रहे थे कि बहराइच का दंगा जो है वो पुलिस ने ही कराया है, भाजपा ने कराया है, वो बात तो यहाँ पर सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। बेखौफ होकर इस तरीके से भीड़ डंडे मार रही है, चुन चुन कर लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, मकानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस आगे बढ़ गई, कुछ नहीं किया। साथ में चल रही थी पुलिस, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 2 दिन पहले एक ऐसी ही खबर छपी थी भास्कर में, स्टिंग ऑपरेशन किया था। बहराइच हिंसा के जो उपद्रवी थे वो बोले कि 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे, लोगों ने गद्दारी की, नहीं तो महाराजगंज खत्म हो गया होता। और आगे देखिए लिखा हुआ है कि कल तो हम लोग महाराजगंज में थे, 2 एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूंक देगा। कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे, सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। और देखिए आगे लिखा हुआ है कि महाराजगंज से 5 किलोमीटर दूर बेडवा गांव की सड़क पर हमें 2 युवक मिले। हमने जानना चाहा कि क्या वो हिंसा में शामिल थे। शुरू में उन्होंने इनकार किया, लेकिन काफी देर बातचीत हुई तो उन्होंने उपद्रव को सिलसिलेवार तरीके से बता दिया और इसके बाद इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए यही दूसरी खबर है कि बहराइच हिंसा, भास्कर स्टिंग के बाद दोनों उपद्रवी गिरफ्तार, कबूला, घरों को जलाया, लूटपाट की। कैमरे पर कहा था कि 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे। तो जिन्होंने सारी सच्चाई को बताया उन्हें गिरफ्तार भले ही कर लिया गया, लेकिन ये कबूलनामा जो दिख रहा है, जो CCTV में दिख रहा है, वो उनकी हरकत और ये सच्चाई है कि 2, 4 या 10 आदमी ने नहीं, बल्कि
पूरी भीड़ तैयार की गई थी और उस पूरी भीड़ को पुलिस ने छूट दी दंगा करने की। पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और उसी का नतीजा है कि खुलेआम लोगों के दिलो दिमाग से कानून का डर खत्म हो गया और इन्होंने अपनी मर्जी से मुसलमानों के घरों को, उनकी गाड़ियों को और उनको निशाना बनाया। और बहराइच में एक और भी पहलू निकलकर सामने आया जिसमें वहां के मौजूदा विधायक, भाजपा के विधायक, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बच गया, मेरे बेटे के कान पर गोली लग जाती। और उसमें भाजपा के लोग शामिल थे। भाजपा के युवा मोर्चा के 8 पदाधिकारियों पर बीजेपी विधायक ने एफआईआर भी करवा दी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, खबर काफी ज्यादा क्योंकि वायरल हो गई कि भाजपा के ही विधायक ने भाजपा के लोगों पर एफआईआर करा दी। इसका मतलब वही लोग शामिल थे। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि कहां से फोन आया, कौन सी सेटिंग हो गई, उन्होंने कह दिया कि मुझे पता ही नहीं कि ये भाजपा के कार्यकर्ता थे। देखिए खबर में लिखा हुआ है कि बहराइच हिंसा में भाजपा कार्यकर्ता होने का नहीं था पता। मुकदमा दर्ज कराने के बाद में महसी विधायक सुरेश्वर के सुर बदल गए। अब इन्होंने सुर बदलने के लिए क्या लिया है जिसकी वजह से इनके सुर बदल गए हैं, ये सोचने वाली बात है। वहीं इस हिंसा को लेकर जो सारी चीजें चल रही हैं कि भाजपा ने ही करवाया है या पुलिस नहीं करवाया है, और इस हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास। उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, गरहेल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो, हम समर्थन आपका ही कर रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं। अभी चाचा ने जो कहा वो ठीक कहा कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं। तो विपक्ष राजनीति करता है, यही कह कहकर बार बार ऐसे बयानों को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन सारे सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है। ये दंगा किसने करवाया है, इसके सबूत भी अब निकलकर सामने आने लगे हैं। तो क्या आपकी इस खबर पर राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी। नमस्कार।